हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। रिसेंटली कुछ दिनों के लिए 15 डेज टू अ मंथ, जैसा भी है, आपके पर्सन की इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। और रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के योर पर्सन्स इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल्स देखने की पूरी कोशिश करूँगी और जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ रिलेटेड टू योर पर्सन्स इंटेंशंस, उसके ऊपर इस पर बात करेंगे। देखते हैं जनाब, योर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। ये कार्ड आया है, इमेज इसका क्लियर है, द गार्डन एंड द गेट। योर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस, हैप्पी फैमिली। ऑलराइट, वेरी गुड। योर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। The thinking man, good. 40, 4, 46 and 30, very nice. Commitment, ठीक है। इनकी ट्रू इंटेंशंस में ये इंसान आपके बारे में सोचते बहुत हैं। द थिंकिंग मैन से ही बिल्कुल क्लियर है। सोचते इस वजह से हैं, बाकियों का नहीं पता, आपके सोशल सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके सराउंडिंग में लोग आपको किस तरह लेते हैं, बट ये इंसान आपको जेम ऑफ अ पर्सन समझता है। शायद आप ग्रीडी नहीं हैं, आप यूनिक हैं। बहुत सारी डिप्रिवेशन होने के बावजूद भी आप एक बहुत ही सटल पर्सन हैं। आप बहुत सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। एंड इस इंसान को ये लगता है कि इतना अच्छा इंसान, इतना नायाब इंसान, इतना मोतबर, सबसे बड़ी बात, इतना मुखलिस, और उस इंसान के साथ कोई कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छी इंटेंशन है इनकी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी, एक आपका चाइल्डहुड, ख़ास तौर पे आपका चाइल्डहुड ऐसा रहा है कि जैसे आपने हर तरह की लग्जरी को आपने टेस्ट किया है, हर तरह की लग्जरी को। इनफैक्ट आपका चाइल्डहुड ऐसा था कि आप फोर्सी कर सकते थे कि आप अपने एडोलेसेंस में और आप अपने फ्यूचर में, अपने करियर में, आप ज़िंदगी में क्या करेंगे, आप बहुत क्लियर थे इस मामले में। बट ड्यू टू सम सर्टन सर्कमस्टांसेस, फसाड कह सकते हैं, जो बचपन का आपका मसाइल रहे या जो कुछ भी रहा, आप ऑर्फन हैं। आपके पेरेंट्स में से कोई एक नहीं है, जो कि डेफिनेटली वालिदैन तो खैर दोनों ही रोल बहुत अहम प्ले करते हैं, लेकिन आप लिटरली शायद ऑर्फन हैं। और उसके बावजूद जिसे कहना चाहिए कि एक फैमिली स्टेबिलिटी जो होती है, इंसान बड़ा अपने रुतबे में तब बनता है जब वो चीज़ सामने वाले को प्रोवाइड करता है जो उसके पास बहुत अरसे से नहीं है या वो उससे महरूम रहा। और आपका हैप्पी फैमिली का कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान चाहता है कि आपको ये सारी खुशियाँ दे। आपको ये कमिटमेंट का वर्ड मैंने इसीलिए शुरू में कह दिया, कमिटमेंट। एंड दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू अ लॉट, अ लॉट। इसकी इंटेंशंस में नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके लिए मुखलिस है, आपके लिए कुछ करना चाहता है। आपको फैमिली, रिलेशन, बच्चे, घर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बॉन्डिंग, ये तमाम चीज़ें, ये हर वो चीज़ जिस पर आपको लगे कि ये मेरा राइट नहीं है, ये मेरा डिज़र्विंग डोमेन नहीं है, मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, मुझे ये चीज़ क्यों मिले। मतलब अगर आपकी इस तरह की सोच हो गई है तो यहाँ अभी तक तो फ़िलहाल मैं ये देख सकती हूँ बहुत ही कमिटेड नज़र आ रहा है, जैसे कि, और ये सोच की हद तक है, इतना मैं आपको बता दूँ। ये सोच की हद तक क्यों है, इस वजह से
कि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आप लालची नहीं हैं। जो इंसान डिमांडिंग प्रोसेस में होता है, जो इंसान रिसीविंग डोमेन में होता है, उसको सब कुछ हासिल करना होता है, तो वो फिर बहुत लाउड एंड क्लियर होता है और फिर उसके इतने पॉजिटिव कार्ड नहीं आते। मुश्किल ये है कि इंसान आपके बारे में सोच इतना रहा है और फिर उसको होता है ना ओवरवेल्म हो जाना कि मैं इसके लिए कुछ करने के लिए शुरुआत कहाँ से करूँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा। बिकॉज जहाँ जहाँ से भी आपकी ज़िंदगी का या आपके पूरी एनर्जी का कोई एक महरूमी वाला फेज़ नज़र आ रहा है, उसको आपने किसी न किसी चीज़ से फुलफ़िल किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो आप किसी और के पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा टेक केयर करते होंगे, जिसमें आपको लगता होगा चलो भाई इसी में ही मेरी कोई ना कोई कमी पूरी हो जाएगी, चाहे वो बड़े बुज़ुर्ग आपको उस तरह के रिगार्ड में और उस तरह के रिटर्न में अपनी औलाद जैसी मोहब्बत दें या ना दें। बट रिस्पेक्ट आजकल बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब इंसान अल्लाह ताला किसी से कोई ना कोई चीज़ लेता रहता है तो उसकी इस्तकामत में और उसके हौसले में बहुत इजाफा कर देता है। तो वही वाली बात है कि इंसान इंटेंशनली आपके लिए जो चाहता है करना, वो एक चीज़ समझ नहीं आ रही इसको कि वो कहाँ से शुरू करे और क्या आपके लिए करे। ठीक है, योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस फॉर यू बहुत ही डिफरेंट से कार्ड हैं, बहुत अजीब सी इंटेंशंस हैं कि इंसान किसी के लिए कुछ करना चाहे और फिर उसको ये लगे कि आखिर करे तो वो क्या करे, इसको मैं भरपाई इसकी करूं तो मैं कैसे करूं, मैं इसके लिए इसको कुछ अगर दूं तो क्या दूं, मैं इसको कुछ सर्व करूं तो क्या सर्व करूं। मतलब ये भी एक बहुत ही अनोखी सी ही बात हो गई। लेट्स चेक मोर योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। आपके पर्सन की आपके टूवर्ड्स क्या इंटेंशंस हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए। इंगेजमेंट रिंग, कमिटमेंट का वर्ड मैंने आपको पहले ही कहा था और कमिटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। यूनियन, दे वांट टू मेक यू फील गुड इन टर्म्स ऑफ कि भाई मुख्तसर सा सही, थोड़ा सा ही सही, जितना भी सही, मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, मैं हूँ हर वक्त तुम्हारे लिए, मतलब यू कैन काउंट ऑन मी। दे विल लिटरली प्रपोज यू। ये आपको देख कर, जान कर, पहचान कर, समझ कर इतना तो इनको पता चल गया कि अगर कोई पार्टनर हो तो आप जैसा ही होना चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन ये इंसान कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाएगा। हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एन्जॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। आजकल आप लोग डेट्स वगैरह पर हैं, जितना डेवलपमेंट हो रही है इनको आपके साथ, आई एम श्योर आप दोनों की जब डेट होती है या आप दोनों जब साथ में होते हैं, इनको बहुत सुकून मिलता होगा, बहुत ही पुरसुकून, सलेस नहीं होता, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि जैसे खुशी है, मज़ा आ रहा है, ये मीटिंग ख़त्म ना हो। और दिस इज़ देयर इंटेंशन दैट कि ये आपको कहीं लेकर जाएं, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके साथ फ्लर्ट करें, आपके साथ फ़न करें। ये इनकी इंटेंशंस का क्लियर पार्ट नज़र आ रहा है। This relationship is over. No second chances. Grow and transform. What is dead, that is dead. आपका, जैसे मैंने कहा कि शुरू की ज़िंदगी का फेस कुछ ऐसा है, कोई गलती, कोई ऐसी चीज़, आपको किसी पे आप रिलायबल थे, आप डिपेंडेंट थे, किसी ने आपको आपका ट्रस्ट गेन करके तोड़ा, और ये पर्सन जब आपको इस सिचुएशन में देखता है तो ये आपके लिए बहुत गिविंग एनर्जी में है और आप इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इसीलिए ये इतना ओवरवेलम है कि ऐसे इंसान को यकीन दिलाना कि आई एम देयर फॉर यू और मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। और जो मैंने वो एक बात कही कि ये इसको समझ नहीं आ रहा कि ये आपको कोई भी कमिटमेंट देने के लिए शुरुआत कहाँ से करे, वो ये वाली आपका जो आपकी ज़िंदगी का ये फेज़ हुआ है ना, वो इस इंसान को बाज़ दफ़ा पीछे कर देता है। कट डाउन, सेपरेशन हो सकता है। आपको जो रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों को कमिटमेंट फियर हो,
आपको किसी भी रिश्ते को फॉर्म में लाने से पहले आपको उसको टूट जाने का माइंड में बैठ गया, बिकॉज ये जो माइंडसेट जिन लोगों का होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग एक इनकम्प्लीट रिलेशन और बॉन्ड से हुई है। जैसे अगर पेरेंट्स नहीं रहे, या उन्होंने हस्बैंड अपने फादर की और मदर की डिवोर्स देखी, उन्होंने सेपरेटेड या डिस्प्यूटेड फैमिली में वो रहे हैं, उनकी सराउंडिंग में जितने ही केसेस हैं वो सारे ऐसे थे कि उन उन अहमक के पट्ठों को ये पता नहीं था कि वो एक मासूम बच्चे के सामने अपनी इतनी इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी के मसलों को डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं। आपके बचपन में आपने ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे तल्ख किस्म के कपल्स की स्टोरीज़ को विटनेस किया है, एक्सपीरियंस किया है, कि आपको ये लगता है कि मोहब्बत, इश्क, माशूकी, मोहब्बत करने का दावा और रिश्ता निभाने का दावा, ये सब लफाजी होती है। और आपके साथ एक इंसिडेंट मुझे ऐसा लग रहा है हुआ भी है, जिसकी वजह से अब आप इस इंसान की दी हुई कही हुई बातों पर, वादों पर आप फ़ौरन इसको कहते होंगे कि परे हटो। मतलब लिटरली परे हटो नहीं, लेकिन आपको ये लगता होगा कि बस अब ये वाला मेरा जो लाइफ का पोर्शन है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि इस तरफ कोई मेरी ज़िंदगी के इस पैटर्न की तरफ कोई आए। ठीक है, नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो योर पर्सनस इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए। योर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। चलिए, काफ़ी कार्ड्स आ गए। लेट्स सी। सबसे पहले ये कार्ड आया था, 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 6 of Cups, then यहाँ पर आया था 2 of Cups, 2 of Cups, then we have the Wheel of Fortune, then we have the Star, 3 of Wands and 7 of Cups. Overwhelm देख लीजिए, इन दी एंड वही वाली बात जो ऊपर आई है वही यहाँ पर आई है कि इसमें से मैं चूज़ क्या करूँ, मैं बिगिनिंग किस चीज़ से करूँ, मैं किस चीज़ से स्टार्ट करूँ कि मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। जेंडर आपने अपने हिसाब से ले लेना है। ऑन दी अदर पार्ट इफ़ आई सी कंफ्यूज्ड माइंड सेट, वेरी कंफ्यूज्ड। द पॉइंट इज़ ये पर्सन आपको, जैसे मैंने कहा, थिंकिंग मैन से क्लियर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा मिस करना, हर वक्त डेट्स का सोचना, हर वक्त कंपनी में होने का सोचना, हर वक्त साथ होने का सोचना, दिल ही नहीं लगना। आपके कज़न हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके टीममेट हो सकते हैं, जो भी है पर्सन बहुत पुराना। आप दोनों ने बहुत सी बातें एक दूसरे से शेयर की हैं, बहुत कुछ ऐसा हुआ है। कभी कभी आप लोगों की मीटिंग्स बहुत अच्छी भी हुई, आप लोग बहुत सारे इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ जिसको कहा जाता है, बहुत अच्छा है। प्लस वही जो बात मैंने कही थी कि बहुत ही लग्जीरियस चाइल्डहुड और उसमें ड्रीम करना कि मैं अपना फ्यूचर में कुछ बनूं। आपने बहुत सारी ज़िंदगी के ऑब्स्टिकल्स से गुजरने के बाद बहुत कुछ अचीव भी किया है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये इंसान आपको अपना लकी चार्म तो एटलीस्ट ज़रूर समझता है। यू आर लिटरली अ स्टार। आपका कोई ना कोई तो ऐसा काम है जो कि इतना सिग्निफिकेंट है कि आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। प्रॉब्लम वहीं आती है कि ये इंसान, आपने ख़ुद सिंगल हैंडेड होते हुए इतना सब कुछ अचीव कर लिया है कि ये इंसान यही आखिर में सोचता है कि मैं इसके लिए कुछ करना अगर चाहूँ, मैं इसके हर वो ज़ख़म भर दूँ, मैं इसकी हर वो तकलीफ़ें भर दूँ, मैं इसके सारे वो मसले मसाइल भर दूँ, मैं इसके लिए कुछ करूँ तो कहाँ से करूँ, मैं लोगों की नज़रों से इसको बचाऊँ, मैं लोगों के धोखों से इसको बचाऊँ, मैं इसको प्रोटेक्शन दूँ, मैं इसके डिप्रेशन दूर कर दूँ, मैं इसको दुश्मनियों से बचा दूँ, मैं इसको अपना दिल थाम के दे दूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कहाँ करें, क्या करें? सबसे बड़ी बात, इस बात का यकीन दिलाएं कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें तोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, यानी इस तरह की बातें,
बट वही वाली बात है, जब रिश्ता बनता है इंसान का, आपका एक छोटा सा मसला मैं आपको बताऊं, आप बहुत एक्सट्रीम्स में नज़र आ रहे हैं मुझे। एक्सट्रीम्स में मीन्स कि विक्टिम मेंटालिटी, मेरा कसूर नहीं था, मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, मैंने अपना 100% दिया, मुझे सामने वाले ने चीट किया। अब आपने अपने आप को एक बहुत ही बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग डिक्लेयर कर दिया है कि मैं किसी के लिए डेंजरस नहीं हूँ, मैं कमिटमेंट देने वाला पर्सन हूँ, मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ। उसमें किसी कोई ऐसा आ जाए इंसान आपको डिच कर जाए, बस फिर अब आप अपने उस ग्रीन फ्लैग कंपैटिबिलिटी को सबमिट ढूंढते हैं और अगले को बिल्कुल रियलिस्टिक और नेचुरल होने का मार्जिन आपने वो क्राइटेरिया कट कर दिया है, जिसकी वजह से इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर ये नेचुरली भी रियलिस्टिक मैनर में भी आपको कुछ कहे, आपको कुछ बोले, कुछ डिमांड करे, नाराज़गी, खफगी, कुछ भी, आप उसको फ़ौरन एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। देखा, साबित कर दिया ना, देखा मैंने कहा था ना, इसीलिए मैंने कहा हुआ है जो चीज़ विच इज़ डेड दैट इज़ डेड, ये वाला मामला। अब इस इंसान को होता है प्रॉब्लम कि भाई टू डिफ़िकल्ट टू हैंडल, ही और शी इज़ टू डिफ़िकल्ट टू हैंडल, और प्लस आपने बहुत सारी चीज़ें करके जो है ना वो अपना खुद ही सारा ताम तो बड़ा आपने खुद ही सेट कर दिया है, जिसकी वजह से एक खौफ ही नहीं है। तुम रहो ना रहो, तुम साथ दो या ना दो, अपना तो चल रहा है मामला, क्या करना है। इसीलिए तो तुमसे कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं होता, यानी इस तरह की बातें। दूसरी बात जो ये यानी कि लिटरली इनकी ट्रू इंटेंशंस में ही ये डिसीजन मेकिंग में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर ये 7 ऑफ कप्स में ओवरवेल्म नज़र आ रहे हैं तो यहाँ ये अपने डिसीजन में, क्योंकि इनको भी आपके ऊपर थोड़ा सा डाउट है कि मैं अगर इसको ये सारी चीज़ें बोलूँ तो इसकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए यही हैं जो मैंने कमिटमेंट वाला वर्ड कहा, आपके साथ, आपका साथ देना, आपका साथ निभाना, उसमें बहुत सी चीज़ें एक्सचेंज होनी है। मुझे अभी आज इस वक्त आपके पर्सन की इंटेंशंस को रीड करते हुए थोड़ा सा ये लग रहा है कि आप बहुत रिजिड हो गए हैं, और अगर आप रिजिड हो जाएंगे तो आप खाली इस पर्सन को नहीं जिसके लिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरे ख्याल में आप अपने हर रिलेशनशिप में वक्तन फ़वक्तन अकेले ही रह जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। कुछ मिक्सचर ऑफ कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी के साथ लोगों को ना एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, एंड अलाउ दिस पर्सन। ये जो भी इंसान इस वक्त जिसकी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान जेन्युइनली आपके साथ बहुत लॉयल है। ये भी हो सकता है कि इंसान आपके साथ एक आध दफ़ा नाराज़गी में इसने सब चीज़ें ख़त्म भी कर दी हो, बट ये इररेजिस्टिबल है इसके लिए। विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, ये इंसान किसी और को, हर किसी में आपको ढूंढता है और फिर ये वापस आ जाता है। तो ये आपको हर हालत में आपके साथ निबाह में रहना चाहता है, बट शायद कुछ ना कुछ मामलात अधूरे हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है और आपको क्लैरिटी की नीड है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, गो फॉर इट, गेट योर रीडिंग बुकड एंड अपना काम आप करवा सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।